अलायंस है, ट्रांसफर ऑफ वोट बहुत हुआ है समाजवादी पार्टी में, बीजेपी की वोट संख्या कम हुई है और मुझे लगता है ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। बीजेपी के खिलाफ उत्तर प्रदेश में क्लोजली इसको देखना पड़ेगा जी। बीएसपी का वोट भी इंडी में शिफ्ट हुआ है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि अगर अकबरपुर में 512 वोट से सपा की बढ़त है, बहराइच में है, एटा में है और कैराना और मिर्जापुर में है, तो क्या बीएसपी का वोट शिफ्ट हुआ? कैराना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कैराना में बीएसपी का वोट शिफ्ट हो चुका है समाजवादी पार्टी को। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वो सीट है जहां उसके आप देखेंगे बीएसपी का करीब 7-8% वोट स्विच हुआ है, मुस्लिम वोट बीएसपी का स्विच हुआ है, बीएसपी के वोट 5-6% तक सिमट जाएंगे। यू विल सी अ फुल कोलैप्स ऑफ बीएसपी और उसका बेनिफिट ये सीट इनको हुआ है। बीजेपी की कैलकुलेशन गलत हुई है कि 9,500 वोटों से पीछे चल रही है। ये स्मृति ईरानी के लिए बहुत टफ फाइट था और इससे पता चल रहा है कि बहुत हैवी वोट कंसोलिडेशन बीजेपी के खिलाफ हुई है पूरी उत्तर प्रदेश में। इट्स अ ड्रामेटिक रिजल्ट। ऐश्वर्या, आप जो भी कहें काफी ड्रामेटिक रिजल्ट है। आप बताइए अभी लेटेस्ट नंबर्स क्या है? 39-29, बीजेपी से 39, एसपी से 29, कांग्रेस से 7 पे है, आरएलडी 2 पे है, अदर्स 1 पे हैं। मैं आपको फिर बता रहा हूं। और जो समाजवादी पार्टी की सीटें हैं आप वो देखिए, अब वो वेस्टर्न यूपी से शुरू कर रहे हैं। आप कैराना अभी समाजवादी पार्टी के पास है, मुरादाबाद समाजवादी पार्टी के पास है, रामपुर से मोहिबुल्ला समाजवादी पार्टी के आगे हैं, संभल से जियाउर रहमान आगे हैं, आप देखिए आंवला से नीरज मौर्य आगे हैं। आप देखेंगे इसी तरह से कॉन्स्टिट्यूएंसीज बढ़ते रहिए, वहाँ से अभी आगे हैं पूरा। फिर आप सेंटर की तरफ आ जाइए, मैनपुरी डिम्पल यादव आगे हैं, फिरोजाबाद से अक्षय यादव, राम गोपाल यादव के बेटा एटा से देवेश शाक्य आगे हैं, आंवला से नीरज मौर्य आगे हैं। आप बुंदेलखंड की तरफ आप नीचे जाएंगे, जालौन से नारायण दास अहिरवार आगे हैं। आप जाएंगे इटावा से जितेंद्र कुमार दोहरारे आगे हैं, फतेहपुर से नरेश चंद्र उत्तम आगे हैं, कौशाम्बी से एसपी के पुष्पेंद्र सरोज आगे हैं माइंडेड। अभिषेक, ये सिर्फ मैं समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट्स आपको बता रहा हूं। इसमें कम से कम 7 सीटें ऐसी हैं जिनमें जो डिफरेंस है वो तकरीबन 500 वोटों का है। अकबरपुर, बहराइच, एटा, कैराना, मिर्जापुर, ये वो सीटें हैं जहां पर सिर्फ 500 वोटों के करीब लीड कर रही है। जहां मुझे दिख रहा है एज अ रिपोर्टर कैंडिडेट वाइज कैंडिडेट कंपैरिजन में 7 से 8 सीटें बीजेपी हो सकता है स्विंग कर पाए। लेकिन उसके बाद भी अगर बीजेपी 65 से कम सीटों में उत्तर प्रदेश में आती है, सो इट्स अ बिग डेंट टू देम। बहुत ज्यादा 7-8 सीटें कम अगर आप कर भी लें, 60-55 के नीचे आती है तो बहुत डेंट है, बहुत डेंट। आप 7 सीटें 29 में से कम कर लीजिए तो 21-22 आती हैं। 70 में से 21-22 यानी बीजेपी 45 से 50 के बीच में सिमट रही है, 50-55 पे सिमट रही है ना। 55 पे अगर बीजेपी उत्तर प्रदेश में सिमटती है तो उनका जो टैली जो 350 वो जाना चाहते थे और ज्यादा आपको ही मानना पड़ेगा, वो नीचे आ जाएंगे। वो 350 से नीचे आ जाएंगे, वो 325 वाले कैटेगरी में खेलने लगेंगे। वो 350 यूपी 310 हाँ, वो 300 से 325 की कैटेगरी में आपको देखना पड़ेगा कि महाराष्ट्र में कितना बड़ा आप स्विंग ले रहे हैं, उड़ीसा से आपको कितनी आ रही है, तेलंगाना से आपको कितनी आ रही है, कर्नाटका से आपको कितनी आ रही है, ये जो बंगाल से आपको कितनी आ रही है, वो सारा आपको कैलकुलेट करके आप 300 से 325 वाले ब्रैकेट में आ जाएंगे। जो आप 350 से 350 वाले ब्रैकेट पे थे। तो दर्शकों, सवाल सरकार का नहीं उठ रहा, वो भी 300 पे है, सरकार 272 पे बनती है। बात मार्जिन बात नहीं है, सरकार की बात नहीं है, मार्जिन की बात है। मार्जिन की बात है कि महाराष्ट्र का झटका तो बीजेपी एक्सपेक्ट कर रही थी, इतना ज्यादा नहीं, लेकिन यूपी का नहीं। यूपी में बहुत बड़ा झटका लगा है। बिहार में भी अभी 31 सीटों पर है, तो ट्रेंड बिहार का भी ऑब्जर्व कीजिए। मुझे नहीं लगता कि बिहार का ट्रेंड यूपी का 40-29 इलेक्शन कमीशन 80 में से 69 सीटें, एक कम 80, एक सीट बची है सिर्फ। और मैं बता रहा हूं आपको, 40 सीटें बीजेपी, समाजवादी पार्टी 29, कांग्रेस 7, आरएलडी 2, आजाद समाज पार्टी काशीराम जी की वो जो ये हमारे रावण जी वाली वो 1 पे। तो 40-29, अगर ये 29 में से आप 6-7 सीटें हटा भी देते हैं तो भी वो जाते, तो 50-55 के ब्रैकेट में अटकती है बीजेपी, जो 60-65 पे जाना चाह रही थी और वहां पे 15-16 सीट कम होती है। तो ओवरऑल ट्रेंड ये है कि बीजेपी 245 पे है, कांग्रेस 95 पे है, अखिलेश की पार्टी तीसरी बड़ी पार्टी है लोकसभा में, ममता जी की पार्टी के 20 से 21 सीटें हैं, अखिलेश की 31 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में नेक टू नेक फाइट चल रहा है ना। समाजवादी पार्टी स्टिफ फाइट दे रही है बीजेपी को उत्तर प्रदेश में। अखिलेश यादव ने बड़ी सरप्राइज दिखाई है उत्तर प्रदेश में।